तो भैया तुम हमारे लेक्चर पे आए, तुमने हमारे थंबनेल पे क्लिक किया, तुम स्वयं अपने चरण लेके हमारी बातें सुनने आए। तुम आज स्कूल गए होगे, तुम आज कॉलेज गए होगे, तुम आज सुबह टॉयलेट गए होगे, तुम अपनी बंदी से मिलने गए होगे, अपने बंदे से मिलने गए होगे, या फिर कुछ मनोरंजन करने गए होगे। चाहे जो भी करने गए होगे, यू ट्राइड गिविंग अ मीनिंग टू योर लाइफ। तुमने अपनी जिंदगी को, अपने दिन को, अपने घंटे को एक मीनिंग दिया। अब वो मीनिंग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट था, या इन जनरल तुम्हारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट था। और इसी मीनिंग के बारे में एग्जिस्टेंशियलिस्ट बात करते हैं। अपनी जिंदगी को इस दुनिया में एक अर्थ देना, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब एक मीनिंग देना भी एग्जिस्टेंशियलिज्म में, और शायद कोई मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो आज का हमारा मुद्दा एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो भैया कॉपी पेंसिल कलम जो लेके बैठना है बैठ जाओ, ये लेक्चर होने वाला है लंबा, ठीक है। तो हम अपनी बंदूक में गोलियां भर रहे हैं, आपकी तरफ दागेंगे बहुत ही अलग लेवल से। और आज हम लोग बात करेंगे विस्तार से एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। लेकिन हाँ, तुम्हें मज़ा आएगा। कम्युनिटी जिसने ज्वाइन नहीं करी है तब तक जाओ, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ डिबेट्स होती हैं, वहाँ अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे जिनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, गूगल मीट्स कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे वहाँ बहुत प्रकार के लोग मैंने छोड़ रखे हैं और वो जा रखे हैं, तो जाइए वहाँ पार्टिसिपेट करिए। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो एग्जिस्टेंशियलिज्म तुम लोग देखोगे कि मूवीज में बहुत उसका रेफरेंस होता है। जो भी आजकल की पॉप मूवीज तुम देखोगे, पॉप फिलॉसफी टाइप जो कल्चर होता है, बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। कुछ मीम्स यहाँ पे, कुछ मीम्स इंटरेस्टिंग मीम्स, जिसमें मेरे को सबसे अच्छी कुत्ते वाली लगती है कि योर डॉग आफ्टर ईटिंग योर फिलॉसफी बुक, या यू नो उस फेज से गुजरना। तो वो कुत्ता अपने को शीशे में देख रहा है, या एक कुत्ता नदी किनारे बैठा है। ऐसी बहुत मीमें चलती हैं, मीमें, ठीक है। हमने अपना ही शब्द बना लिया मीमें। तो ये तुम आज सुबह टॉयलेट गए होगे, तुम आएगा। कम्युनिटी जिसने ज्वाइन नहीं करी है तब तक जाओ, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ डिबेट्स होती हैं, वहाँ अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे जिनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, गूगल मीट्स कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे वहाँ बहुत प्रकार के लोग मैंने छोड़ रखे हैं और वो जा रखे हैं, तो जाइए वहाँ पार्टिसिपेट करिए। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल कॉन्सेप्ट क्या है। पहले तो एग्जिस्टेंशियलिज्म तुम लोग देखोगे कि मूवीज में बहुत उसका रेफरेंस होता है। जो भी आजकल की पॉप मूवीज तुम देखोगे, पॉप फिलॉसफी टाइप जो कल्चर होता है, बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। कुछ मीम्स यहाँ पे, कुछ मीम्स इंटरेस्टिंग मीम्स, जिसमें मेरे को सबसे अच्छी कुत्ते वाली लगती है कि योर डॉग आफ्टर ईटिंग योर फिलॉसफी बुक, या यू नो उस फेज से गुजरना। तो वो कुत्ता अपने को शीशे में देख रहा है, या एक कुत्ता नदी किनारे बैठा है। ऐसी बहुत मीमें चलती हैं, मीमें, ठीक है। हमने अपना ही शब्द बना लिया मीमें। तो ये लेक्चर होने वाला है लंबा, वक्त लेके बैठना, टाइम लेके बैठना। हम भी यहाँ पे अपनी तैयारी करके बैठे। भैया गर्मी हो रही है बहुत, दिल्ली की गर्मी रिकॉर्ड फाड़ दिया है, और हम ये लेके बैठेंगे, पीते भी जाएंगे, आपको सुनाते भी जाएंगे, लेकिन पिला नहीं पाएंगे। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत हमने कर ली बगर बगर। तो ये कुछ मीम है, बाद में देख लेना आप। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो चीज़ थी, उसमें बड़े महान फिलोसफर आए, बहुत अलग लेवल के फिलोसफर आए। तुम्हारी शुरुआत कह सकते हैं, द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म वाज सोरेन कीरकेगार्ड, ठीक है। सोरेन कीरकेगार्ड, इनके ओ पे ये KIERGAARD, इनको कहते हैं फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। इन्होंने
सिर्फ ये फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं थे, इन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत चीज़ें दी। ये सबसे पहले फिलोसफर थे, या तुम कह लो साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर स्लैश साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने एंग्जाइटी के बारे में बात करी, ड्रेड, जिसको ड्रेड कहते थे, एंग्जाइटी के की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में बात करी। तो सोरेन किरकेगार्ड तुम्हारे सबसे पहले तुम कह लो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर हैं, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। इन्होंने नाइलिज्म के ऊपर भी कुछ बातें करी, क्योंकि भैया एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं, बिना नाइलिज्म के एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ी पढ़ सकते हैं भैया। नाइलिज्म की नींव के ऊपर ही एग्जिस्टेंशियलिज्म कहीं ना कहीं बिल्ट है, ठीक है। अब सीन क्या है, सीन क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसे कोई भी चीज शुरू होने से पहले उससे पहले कुछ होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म आया एक वॉइड के बाद, जो कि नाइलिज्म ने क्रिएट किया। अब नाइलिज्म से पहले, मैंने पहले लेक्चर्स में भी कहा, उससे पहले भी कुछ क्रिएट होना चाहिए ना भैया। वॉइड आने के लिए कुछ तो होगा, तभी तो वॉइड आएगा। तो वॉइड से पहले की कहानी हम देखते हैं, ठीक है। हम उस वॉइड से पहले की जोश में, हाँ, वॉइड से पहले की कहानी ये है, ये है वॉइड, जो कि है नाइलिज्म का वॉइड। उससे बैक स्टोरी एक है, उससे फ्रंट स्टोरी एक है, जो कि है आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। जहाँ तुम्हारे नीचा, सार्त्र, हाइडेगर, कामू, ठीक है, ये सब आ गए। उससे पहले थे तुम्हारे प्लेटो बाबा, ठीक है। यहाँ तुम्हारे आ गए कीरकेगार्ड, ये आ गए नीचा, ठीक है। हेगेल वेगेल का भी थोड़ा बहुत है, आर्थर शोपेनहायर का भी है, लेकिन मेन की बात करेंगे। हाइडेगर, सार्त्र और कामू, एल्बर्ट कामू। और यहाँ आते हैं तुम्हारे पीछे आता है जिसको बोलते हैं एसेंस, ठीक है। और उस फिलॉसफी का नाम था एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म जिसमें तुम्हारे प्लेटो, मेन जो तुम्हारे क्लासिकल फिलोसफर्स, और एरिस्टोटल, ये है तुम्हारा पूरा टाइमलाइन एक तरीके से। अब एरिस्टोटल और प्लेटो क्या कहते थे भैया, क्या कहते थे, यहाँ पे आ जाओ पीपीटी पे। वो कहते थे कि एक एसेंस होती है हर चीज की, जो उसको वो चीज बनाती है, समझ लो। एक फोन है, मोबाइल फोन है, बिना कॉलिंग फीचर के मोबाइल फोन नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मीनिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन में कॉलिंग फीचर होनी बहुत ज़रूरी है, जो एक मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन बनाता है, ठीक है। एक कुत्ते का कुत्तापन, उस क्यों कहते हैं कुत्ता कुत्ता तब होता है जब वो भौंकता है, तो एक कुत्ता कुत्ता तब होता है। तो ये है इन अ नटशेल एसेंशियलिज्म का मतलब। अब गो थ्रू करो चारों पॉइंट्स पे क्या है, और फिर हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। अब ये देख के मत कहना कि मैं गलत मैसेज फैला रहा हूँ कोको कोला पीने का। गर्मी हो रही है, हम पी रहे हैं, आप मत पीजिएगा, हम कोई मैसेज नहीं दे रहे आपको। एट योर ओन रिस्क, एवरीवन एट देयर ओन रिस्क, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। तो हमने पहले तो पढ़ लिया कि कोई भी चीज़ जो उस चीज़ को बनाती है वो होता है एसेंस। फिर है वो चीज़ उस चीज़ को डिफाइंड पर्पस देता है। जैसे ये है मार्कर, मैंने इसमें भरी ये इंक, ये इंक मैंने इस मार्कर में भरी, तो ये इंक उसका एसेंस था। बिना इंक के ये मार्कर नहीं चलेगा, इट इज़ यूजलेस। ये सिर्फ एक तुम समझ लो प्लास्टिक का टुकड़ा है। तो इसका पर्पस है, क्या पर्पस है, बोर्ड के ऊपर लिखना। क्यों है, क्योंकि इसका एक एसेंस है। वो एसेंस किस वजह से आता है, इस वजह से आता है कि इसमें हम डालते हैं ये काले रंग की स्याही या इंक, ठीक है, समझ। और वो अगर इंसानों की बात करें तो वो तुमको एक मीनिंग ऑफ लाइफ देता है, एक मीनिंग टू लाइफ देता है, कुछ हेड स्टार्ट देता है जिंदगी की तरफ, ठीक है। और जो एक एसेंस होता है वो किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होता है। ये मार्कर तभी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी रियलिटी में। हमारी अभी के लिए रियलिटी क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, हमारी रियलिटी है कि हमको यहाँ लेक्चर देना है, यहाँ खड़े होके ब्लैक बोर्ड के, ये वाइट बोर्ड के सामने, ये हमारी प्रेजेंट रियलिटी है। उसमें इसकी एग्जिस्टेंस ये है कि ये मार्कर इसके ऊपर लिख सकता है। लेकिन अगर इसका एसेंस ही खत्म हो जाएगा, कि इसकी स्याही खत्म हो गई, तो
वी डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। हम बात कर रहे हैं इस रियलिटी की, ठीक है। हो सकता है रियलिटी के हिसाब से चेंज होता जाए, लेकिन उस टाइम पे प्लेटो एरिस्टोटल के ज़माने में एसेंशियलिज्म, एक पर्टिकुलर यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे फिजिकल लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस यूनिवर्स की भैया देखो चल रही है यहाँ बात, ठीक है। तो इन अ नटशेल क्या हुआ एसेंशियलिज्म का मतलब? ऑब्जेक्ट्स हैव थिंग्स विच मेक देम समथिंग। ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में, वैसे तो ऑब्जेक्ट को भी एसेंस ही कोई चीज बनाते हैं, लेकिन ईज ऑफ एक्सेस के लिए ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज जिसमें थिंग्स क्या है, ये है थिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट में थिंग उसको समथिंग बनाती है, विच इज दिस मार्कर, ठीक है। इसको इजीली समझने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक इंग्रेडिएंट जाता है, जिस इंग्रेडिएंट को बोलते हैं थिंग, और फिर जो वो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है समथिंग, ठीक है। और ये है इसका वॉइड वाला नल स्टेज या खाली स्टेज। कुछ नहीं था, कुछ भर रहे हैं और वो कुछ बन गया, जैसा कि हमने टाइमलाइन में देखा। समझ रहे हो बात? अब ये तो हो गई भैया एसेंशियलिज्म की बात। और प्लेटो एरिस्टोटल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि हर चीज़ की एक एसेंशियलिटी है, हर चीज़ का एक मीनिंग स्ट्रक्चर है। बिना उस मीनिंग स्ट्रक्चर के तुम यू सीज टू एग्जिस्ट, यू डू नॉट एग्जिस्ट। जिसने प्लेटो, एरिस्टोटल, मेटाफिजिक्स, इन तीनों की चीज़ें, इन तीनों के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाओ, कार्ड्स में अगर यहाँ पे डाल पाए तो मैं डाल दूंगा, वो लेक्चर देखो, बहुत सारे लेक्चर हैं, उससे तुमको बेसिक समझ में आएगा क्या एसेंस है। और वो एसेंस कैसे कैसे एक इंसान को जानवर से अलग करता है, ये क्लासिकल फिलोसफर इसके ऊपर भी बहुत ध्यान देते थे कि जानवर जानवर क्यों है और एक इंसान इंसान क्यों है, एक जानवर की एसेंस क्या है और एक इंसान की एसेंस क्या है। इन अ नटशेल दैट इज एसेंशियलिज्म। ये वर्ड में आने से पहले का एक स्टेज है जिसके बारे में पता होना जरूरी है। लोग सिर्फ बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की, भाई एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया तो हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म यूज किया, जिसको बहुत लोग डेफिनेशन देते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ वेपन, एक हथियार है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के विरुद्ध। नहीं मेरे दोस्त, उससे पहले की भी थोड़ी हिस्ट्री है। किसी भी जगह, किसी भी कांड में पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री जानो, चाहे वो सीआईडी ऑफिसर एसीपी प्रत्युमन क्यों ना हो, वो भी हिस्ट्री जानते थे अपने केस की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब जो हम समथिंग के बारे में बात कर रहे थे, समथिंग के बारे में बात कर रहे थे, अब हम उस समथिंग को अगर एलिमिनेट कर दें तो क्या बनेगा भैया? क्या होगा? खत्म। तुम्हारी जिंदगी के अंजर पंजर सब ढीले हो गए, समझ लो तुम्हारी जिंदगी का ब्रेकअप हो गया, योर लव, तुम्हारी जिंदगी का लव ऑफ द लाइफ छोड़ के चला गया। अब क्या होगा? वहां हो जाएगा नाहिलिज्म, वहां आ जाएगा नाहिलिज्म कि भाई हम तो ये कहते हैं ना कि तुम कह रहे हो कि एक एसेंस मिला हुआ है, जो कि प्लेटो एरिस्टोटल के जमाने में कहते थे कि डिवाइन बीइंग, जिसको गॉड ना कहते हुए ये लोग कहते थे इमूवेबल फोर्स। उस टाइम पे गॉड को इमूवेबल फोर्स कहते थे, कि इमूवेबल फोर्स विच इज अनचेंजिंग, कि सब बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, लोगों के जज्बात बदल जाएंगे, तुम बदल जाओगे, लेकिन जो चीज नहीं बदलेगी वो नहीं बदलेगी, गॉड। और उसी के बारे में प्लेटो बात करते थे, विच वॉज मूविंग बियॉन्ड, कि इस दुनिया के बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट करती है, विच इज द इमूवेबल फोर्स, द अनचेंजिंग फोर्स, इमूवेबल, हाँ वो इमूवेबल फोर्स। तो उसको प्लेटो कहते थे, उसके बारे में विस्तार से प्लेटो कहते थे, वो प्लेटो के लेक्चर में आप पढ़िए। तो अब भैया आ गया नाहिलिज्म, द एडवेंट ऑफ नाहिलिज्म विच फ्रेडरिक नीचे वॉज वार्निंग अस अबाउट। फ्रेडरिक नीचे ने इसी के बारे में कहा था, और इस लेक्चर में एग्जिस्टेंशियलिज्म के सब कुछ कवर कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, मेन सारे फिलोसफर्स कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ओवरव्यू है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। फ्रेडरिक नीचे ने यही कहा कि भैया ऐसा है, अगर तुम्हारा मॉरल सिस्टम में हिला दूं, मैंने क्या हिलाया, तुमने खुद हिला दिया, तुमने खुद गॉड इज डेड कर दिया। नीचे के लेक्चर देखना, विस्तार से जानना। इन शॉर्ट, व्हाई गॉड इज डेड, क्यों भगवान या क्यों अल्लाह, या क्यों तुम्हारे जो गॉड, क्रिश्चियंस के जो गॉड हैं, क्यों दे आर डेड, ठीक है। अब इसको अलग नेगेटिव मत ले जाना कि भैया मेरे धर्म को गाली दे रहा है, नहीं,
एक बोल रहा हूँ गॉड इज डेड फ्रेडरिक नीचा का, ठीक है। बुद्धि बहुत जल्दी पलटती है इंसानों की। तो गॉड इसलिए डेड है क्योंकि तुमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तुमने मॉडर्निज्म, तुमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, तुमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सब कुछ को एक्सेप्ट कर लिया है। तुमको जरूरत ही नहीं अब गॉड की, तुमने खुद गॉड को मार दिया है। तुम्हारी मोरालिटी अब ये बेस लेवल मोरालिटी से ऊपर उठ चुकी है, वो तुम खुद कह रहे हो, वो तुमने खुद दिखा दिया अपने एक्शन से। ये इन अ नटशेल है गॉड इज डेड। वाई गॉड इज डेड, दिस इज वाई गॉड इज डेड। और ये जो गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट है, नीचा, और जब भी नीचा को पढ़ते हैं, नीचा को लोग डॉस्टोवेस्की के साथ पढ़ते हैं। मेरे को स्पेलिंग इनकी हमेशा गड़बड़ होती है। फ्योदोर दोस्तोवेस्की, फ्योदोर DOES डॉयस्टोवेस्की। देखो भैया स्पेलिंग देख लेना, मेरे को पता है मैंने ई ज़्यादा लगा दिया शायद, लेकिन देख लेना। तो फ्योडोर डॉस्टोवेस्की के टाइम से फ्रेडरिक नीचा, हम सब कहते हैं कि ही इज द प्रॉफिट ऑफ हु प्रिडिक्टेड द डेथ ऑफ गॉड, ठीक है, और द प्रेडिकेमेंट जो आया उसके बाद। लेकिन उससे पहले फ्योडोर डॉस्टोवेस्की अपनी नॉवेल्स में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर गॉड इज नॉट देयर, अगर गॉड ही नहीं होगा, अगर गॉड मर जाएगा। और फ्रेडरिक नीचा ने कहा कि मैंने गॉड को मार दिया, हमने गॉड को मार दिया। गॉड इज डेड एंड गॉड रिमेन्स डेड बिकॉज वी हैव किल्ड हिम. What was the holiest and mightiest of all the world has yet owned, has bled to death under our own knives. Who will wipe this blood off of our hands? What sacred games, what holy waters, yeah, what games of atonement. समझ रहे हो, ये फ्रेडरिक नीचा के लाइनें थी। अब हम क्या करेंगे? Might just we consider ourselves God just to appear. Just to simply appear worthy of it. ये फ्रेडरिक नीचा की लाइन थी कि भैया खुद को ही मान ले क्या भगवान हम? ये तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, द एडवेंट ऑफ नाहिलिज्म। अब क्या करोगे? तो डॉस्टोवेस्की कह रहे थे कि गॉड गॉड को मार दिया जाए तो क्या होगा, और नीचा ने कह दिया हमने तो भैया मार दिया, अब करो बताओ क्या होगा, अब तो खत्म है, फाउंडेशन हिला दी मोरालिटी की। तो ये था नाहिलिस्टिक स्टेट। नाहिलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नीचा ये कह रहे थे, और उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। व्हाट इज एवरीथिंग इज डिवॉइड ऑफ समथिंग।
एसेंस, जब तुम एसेंस खींच लोगे किसी भी चीज का तो एक नाइलिस्टिक स्टेट में आ जाएगा। मैंने इसकी इंक चूस के बाहर खींच ली, ठीक है, मैं नहीं चूसा, मतलब समझ जाओ, सूख गई तो इसका एसेंस खत्म हो गया, मैं इसको उठा के कचड़े में फेंक दूंगा। इट डज नॉट स्टैंड एनी मीनिंग इन माई लाइफ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। और नाहिलिज्म में टाइम बहुत मैटर करता है कि नाहिलिज्म, नाहिलिस्टिक टेंडेंसी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, नाहिलिज्म जो तुम्हारा है एट दिस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्या होगा? नाइलिस्टिक स्टेट हमेशा इंस्टेंटेनियस प्रेजेंट मोमेंट में होता है। फ्यूचर की तरफ अगर तुम सोचने लग गए तो तुम नाइलिस्टिक स्टेट से बाहर हो, क्योंकि तुम अपने फ्यूचर को एक मीनिंग दे रहे हो, एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू उसको समझने की, तर्क वितर्क करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम नाइलिस्टिक स्टेट से बाहर हो। हमेशा इसको याद रखना। और पास्ट में कुछ एग्जिस्ट करता है तभी तुम अपने नाइलिस्टिक स्टेट को उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के सोचने की कोशिश कर रहे हो, एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो कि वो कैसा लगता होगा, ठीक है। तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नाइलिज्म एग्जिस्ट करता है, ये मैं कह रहा हूँ, ये कोई फिलोसफर नहीं कह रहा, ठीक है ना। कहीं ढूंढो जाके, होगा तो मिलता है कहीं तो बढ़िया बात। ठीक है, हमने ये सब पढ़ लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लेते हुए, आप भी पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत है, अपने शरीर को सूखने मत दीजिए, ठीक है, पानी पीते रहिए। हम कोको कोला पीते रहेंगे और हम ये भूल गए थे कि इसको पीने के बाद डकार भी बहुत होती है। अब आया भाई नाइलिज्म, आया नाइलिज्म को करना है अब हमें काउंटर, खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है। क्योंकि कोई भी नाइलिस्टिक स्टेट में इंसान नहीं जीना चाहता यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान ही है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट विल किक इन, सर्वाइवल तुम्हारा आएगा ही बाहर निकल के, और तुमको जीना ही है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितना ही हाथ पैर मार लो, अब तुमको जीना है। तो तुम क्या करोगे? और जो लोग सोचते हैं कि भाई, जैसे मैं पहले भी लेक्चर में बोल चुका हूँ, जैसे केरकेगार्ड हो गए, हाइडेगर हो गए, सार्त्र हो गए, वैसे तो सार्त्र के टाइम के बाद से एग्जिस्टेंशलिज्म तक हम उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी गंभीर फिलॉसफी है नाइलिज्म, उसके ऊपर विस्तार से मैंने लेक्चर बनाए हैं 2-3, जो मेरे खुद के लेक्चर है, मैंने खुद से कंपाइल करे हुए लेक्चर हैं, इन द सेंस कि खुद की आइडियोलॉजीज और फिलॉसफीज उसमें है, ठीक है। तो उसको इतना लोग लाइटली लेते हैं आज की डेट पे, भाई आई एम अ नाइलिस्ट, मैं नाइलिस्ट हूँ पिछले 10 साल से। 10 साल से तुम नाइलिस्ट हो भाई, पास्ट डजंट एग्जिस्ट व्हेन यू आर अ नाइलिस्ट, इट्स ओनली इन द इंस्टेंटेनियस मोमेंट। तो ये एक इंटेलेक्चुअल फैलेसी है जो भी ऐसा बोलता है। तो बहरहाल बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है नाइलिस्टिक स्टेट किसी भी फिलॉसफी के लिए। तुम समझो सारी फिलॉसफीज को तुम जड़ से उखाड़ दे रहे हो जब तुम नाइलिज्म की बात कर रहे हो। इस लेवल पे अंधकार है। इसमें अंधकार इसलिए नहीं है कि भैया हम डिप्रेशन में आ गए, हम नेगेटिविटी में आ गए, उसके बारे में हमने बात करी हुई है एक्टिव और पैसिव नाइलिज्म में। एक्टिव नाइलिज्म पे मैंने एक वीडियो बना दिया जो एग्जिस्टेंशलिज्म हो गया अपने में। पैसिव नाइलिज्म पे वीडियो आना है, जो हार मान जाते हैं लोग, जिसके बारे में कमू ने भी कहा था कि शायद इस एब्सर्डिटी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, विच इज सुसाइड, अपनी जिंदगी एंड कर देना। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि भैया अब फंदा लगाएं और टंग जाए पंखे से, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि क्या सल्यूशन है तुम्हारे पास, क्योंकि सल्यूशन एक एस्केप है। कब तक भागोगे किसी चीज से? मेरी बुक जो द डे गॉड स्पोक है उसमें एक लाइन है, कब तक तुम अबिस से भागोगे, गहराइयों से, अंधकार से भागोगे। डोंट रन अवे फ्रॉम द अबिस, डोंट लीव द अबिस, मेक द अबिस लीव ये। इस लेवल पे उसको परेशान कर दो, अंधकार को, नाइलिस्टिक स्टेट को, कि नाइलिस्टिक स्टेट ही तुम्हें छोड़ के चली जाए, रादर तुम उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। सोचो इसके ऊपर, सोचो, तगड़ी चीज, सोचो है पहले तो बहुत बड़ी बात, लेकिन सोचो। तो तुम्हारा आगे यहाँ पे एग्जिस्टेंशलिज्म क्या कह रहा है। एग्जिस्टेंशलिज्म, सिंस देयर इज नो मीनिंग टू एनीथिंग, यू आर फ्री टू प्रोवाइड मीनिंग टू एवरीथिंग। यहाँ पे एनीथिंग
समथिंग और एवरीथिंग, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। फिलॉसफी में हमेशा वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझो। चूंकि नाइलिज्म कह रहा है कि कोई मीनिंग नहीं है, तुम समझ लो एग्जिस्टेंशियलिज्म नाइलिस्टिक स्टेट के बाद बहुत ताकत से आता है, मुंह पे थप्पड़ पड़ता है तुम्हारे जब नाइलिज्म में, तो तुम्हारा एग्जिस्टेंशियलिज्म वहां से निकल के आता है, इजाद होता है। चूंकि नाइलिज्म आ गया, देयर इज नो मीनिंग टू एनीथिंग, यू आर फ्री टू प्रोवाइड मीनिंग टू एवरीथिंग, ये सार्त्र के टाइम से आई ये चीज। बात तो फिलोसफर्स कर रहे थे, लेकिन कॉन्क्रीट लेवल पे ये सार्त्र की तरफ से आई कि तुम्हारे पास इस लेवल पे, इस हद लेवल पे तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं कहूं भैया कितना बड़ा यूनिवर्स इमेजिन करो, ठीक है, सोलर सिस्टम से बाहर तुम्हारा डीप स्पेस से बाहर तुम्हारी गैलेक्सी से बात हुआ, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से तुम्हारी जो एक बबल थ्योरी ऑफ यूनिवर्स वगैरह 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 जो भी है, कहाँ तक सोच सकते हो, उसके अंदर इन्फिनाइट गैलेक्सीज, एक हम ब्लैक होल में, वो ब्लैक होल एक बड़े यूनिवर्स में, जो है जो भी अलाना फलाना, जो फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो देख लें। तो कहाँ तक सोच सकते हो? नहीं सोच सकते भैया, दिमाग सब कुछ खुल जाएगा, अंदर बाहर अंजर पंजर सब बाहर आ जाएंगे, नहीं सोच सकते। उसी के बारे में सार्त्र ने कहा कि तुम उसी से तुम एक पैरेलल ड्रॉ करो, उसी लेवल का इसमें तुम्हारे पास फ्रीडम है जो तुम सोच नहीं सकते। यू आर फ्री टू क्रिएट योर ओन मोरालिटी, यू आर फ्री टू क्रिएट योर ओन लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके भैया निकल गए उड़ाने, ठीक है, दूसरों की जिंदगी लेने, वो अलग से एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। एथिकलिटी ऑफ किलिंग, एथिकलिटी ऑफ मॉरल्स, या तुम्हारा जो क्या बोलते हैं वो ट्रॉली प्रॉब्लम जो है, ट्रॉली प्रॉब्लम, वो सब अलग होती है। ह्यूम्स लॉ इज ऑट प्रॉब्लम, क्या ये या फिर वो, ये सब अलग बात है। लेकिन तुम सोचो तुम कितने कॉन्फिडेंट हो सकते हो इस वजह से जिंदगी में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टीचर्स कुछ कहते हैं, तुम्हारा ट्यूशन वाला कुछ कहेगा गधा, तुम्हारे बगल वाला गधा अंकल वंकल कुछ होगा, वो कहेगा ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार गधा, ठीक है, सुअर उसको हम कह सकते हैं। मैं तो बहुत हद तक रिश्तेदारों को सुअर कहता हूँ, क्योंकि मैंने उनका सुअरपन देखा है। तो मेरे को तो रिश्तेदार सारे मेरी रियलिटी में, तुमको नहीं कह रहा, मेरी रियलिटी में। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार कह रहा है कि मैं भी सुअर हूँ, तुम भी सुअर बनो भैया, चलो एक ही कीचड़ में लोटेंगे पोटेंगे, एक दूसरे को गंदा करेंगे। नहीं भैया, मैं खुद की मोरालिटी खुद क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, इस लेवल पे कि मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ जिंदगी में। ये था एग्जिस्टेंशियलिज्म की, चूंकि यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है तो तुम यहाँ पे कोई मीनिंग दे रहे हो। यू गिव सम वैल्यूज, रूल्स, मॉरल्स, एथिक्स टू अ पर्टिकुलर stuff to make it qualifiable as an object or thing। वैसे stuff भी आ सकता है उसमें। तुम किसी भी चीज में ठीक है एक वैल्यू दे रहे हो, उसमें कुछ एथिक्स दे रहे हो, उसमें कुछ मॉरल्स दे रहे हो, और क्या दे रहे हो, और कुछ दे रहे हो, वैल्यूज, रूल्स दे रहे हो। वैसे एक ही बात हो गई, रूल्स दे रहे हो, तब जाके वो कुछ थिंग बनता है, तब जाके वो एक ऑब्जेक्ट बनता है। समझ रहे हो? अब लेक्चर को रिवाइंड करो और देखो जो हम लोग ऊपर ऑब्जेक्ट और थिंग के बारे में बात कर रहे थे, इसका एग्जाम्पल लेके, तो तुम प्रोवाइड कर रहे हो कुछ उसको, जिससे कि वो कुछ बन पाए। तुम कह लो इन द सेंस तुम एक एसेंस प्रोवाइड कर रहे हो। प्लेटो एरिस्टोटल कह रहे थे कि भाई एक इमूवेबल फोर्स है, या उस टाइम जमाने के लोग कह रहे थे गॉडली फिगर है, कुछ है सब, क्योंकि गॉड पे घूम फिर के गॉड पे आते थे, प्रोवाइड कर रहा है। अभी तुम खुद के भगवान हो, कभी कभार लगता है अपुनिच भगवान है, ठीक है, वो वाली फीलिंग आ रही है तुम्हारे अंदर। और वो बहुत अच्छी फिलोसफिकल लाइन है, जिसकी भी है, मेरे को नहीं पता किस चीज़ की कौन सी वो वेब सीरीज़ का है, मैंने कभी देखता नहीं वेब सीरीज़, लेकिन ये सुना है मैंने। कभी कभार लगता है अपुनिच भगवान है, वो अपुनिच भगवान जो है बहुत अच्छी फिलोसफिकल लाइन है, क्योंकि देयर इज नो मीनिंग, देयर इज केओस एवरीवेयर। तो हम भैया अपने कोई भगवान बना के अपने ही मॉरल्स और एथिक्स बना ले, क्यों ना, जो मेरी रियलिटी में काम करते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो समझो कि ये सब चीजें तुमको कोई ना कोई तुमको क्वालिफाई करती है। तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओ, अपनी लाइफ में मीनिंग स्ट्रक्चर बनाओ। और सार्त्र ने भी ये बात कही,
जो कि था कि एसेंस से पहले, एसेंस जो ये लोग बात कर रहे थे, एसेंस भैया, एसेंशियलिज्म, एसेंस से पहले तुम्हारे पास एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। भाई किसी भी चीज में एसेंस तभी दोगे ना जब एग्जिस्टेंस है। भाई इसके अंदर इस मार्कर में ये इंक डालने से पहले ये इंक भी तो बनानी पड़ेगी भैया। इंक बनाओगे, इंक डालोगे, एसेंस लाओगे, तभी तो उसमें कुछ मीनिंग पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस। पहले पैदा तो हो जाओ बबुआ, पहले पैदा तो हो जाओ, फिर ही तो जाके अपनी लाइफ में ये मॉरल्स दोगे, ये रूल्स दोगे, ये एथिकलिटीज दोगे और ये वैल्यू सिस्टम दोगे। मॉरल लेजिस्लेटर तो बनने निकल लिए, लेकिन यही नहीं पता कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्या है। पहले एग्जिस्टेंस को तो जानो। नीचा ने पूरी जिंदगी इसी में निकाल दी भैया, यही करते करते वो निकल चल बसे अपनी जिंदगी से। क्या कि पहले मैं खुद तो जान लूं मैं कौन हूं, खुद तो एक एग्जिस्टेंशलिस्ट बन जाऊं, खुद तो अपनी एग्जिस्टेंस जान लूं, तभी तो हम मॉरल लेजिस्लेटर बनेंगे। पहले खुद को तो पहचानो। लोग आज की डेट पे जेनजी स्पिरिचुअल लोग अपने को बनते हैं, जेनजी स्पिरिचुअल। वापस से मैं किसी कल्चर को गाली नहीं दे रहा, जेनजी जो भैया गांजा गुंजा पूछ के भाई हम तो आए हटा रहे हैं, हम तो मोक्ष प्राप्ति ले लेंगे, हम तो इनलाइटेंड हो जाएंगे। अरे भैया आए को ही भूल जाओगे, तुम हो कौन? तुमको क्या लगता है तुम ये हटा के, आए हटा के तुम कोई ऐसी चीज ढूंढ लोगे जिसमें तुम्हारी सही में तुमको रियलिटी पता लगेगी? नहीं। अरे जब तक खुद को ही नहीं पहचानोगे तब तक क्या आगे करोगे? कैसे इनलाइटेंड होगे? खुद को जो पहचान ले वही है इनलाइटेंड। खुद को एलिमिनेट करके इनलाइटनमेंट नहीं हासिल कर सकता। अगेन ये मेरी आइडियोलॉजी से किसी के ऊपर मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं ऐसे सोचता हूँ, आप अलग तरीके से सोच सकते होंगे, बहुत बढ़िया। बुरा आपको लगता है कभी भी किसी भी पार्ट पे वीडियो पे आपको बुरा लगता है, आप एक डिसलाइक ठोक के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सबकी आइडिया पर्सपेक्टिव हर लीजिए, मैं भी हर पर्सपेक्टिव लेता हूँ, पर्सपेक्टिव हर लीजिए, अपने अंदर समाइए। ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट्स बनाइए कि ऐसे मैं काउंटर